माँ सरस्वती का नमन करते हुए मैं कामना सहानी, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सिंधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेह टीबा जयपुर, आपके सम्मुख एक और इंग्लिश कविता का वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। टुडेज टॉपिक या आज का अध्ययन बिंदु हमारी 12th क्लास के सिलेबस की एक पोएम है होप। होप का मतलब होता है आशा। चलिए अपन इस कविता को पढ़ते हैं। चलिए, जो कविता है द होप वो राजन अग्रवाल द्वारा लिखित है। मैं इसे पहले नरेट करके बताती हूँ और फिर मैं आगे के वीडियो में इसे समझाऊंगी। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, सम अदर्स थिंक इट इज a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is hope that makes a bud stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life gloomy thoroughfare and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is the derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. ये मैंने कविता आपको अभी नरेट करके सुनाई है। आइए इसका अर्थ अपन समझते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो आप देखेंगे कि लाइफ में कभी एल गिरता है और कभी हमारा ई गिरता है। ये कविता होप जो है वो इसी आशा पर आधारित है। अपन देखते हैं कि कैसे है। ये एल गिरना और ई गिरना जो है वो आप समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख है। और अगर हम एक प्रॉब्लम को दूर करते हैं तो कई दफ़ा दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और हमारा जीवन जो है अनवरत चलता रहता है। अगर इतनी समस्याएं और इतने संघर्ष आते हैं उसके बावजूद भी एक ही चीज़ है जो हमारे को जीवन में प्रेरित करती है जीने के लिए, और वो है होप। और होप जिसको कि हम हिंदी में आशा कहते हैं। चलिए मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इस चित्र की भांति दिक्कतें आती हैं लेकिन हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, और यही इस कविता का आप समझ लीजिए कि हमारा मैसेज है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों और संघर्षों के मध्य आशा ही हमारी नकारात्मकता को समाप्त कर साहस देती है और जीवन जीने के योग्य बनाती है। आप देख रहे हैं एल गिरता है, वो एल को उठाने जाता है तब तक ई गिर जाता है, फिर उसको उठाने चला जाता है। तो आशा ही ऐसी है जो हमें जीवन के कठिन समय या समस्याओं से निकलने में मदद करती है। यह अंधकार को दूर कर जीने का साहस देती है। इसलिए हमें कभी भी जीवन में आशा नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन जीने का हमारे जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वो हमारी आशा ही है। अपन सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा पढ़ती हूँ मैं और उनके आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, सम अदर थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। अब होप का मतलब आशा। आप ध्यानपूर्वक देखें, सीड्स ऑफ होप क्या होती है। समझिए कि अगर अपन ने ज़मीन के अंदर कोई एक सीड डाला है तो हमको यह आशा होती है कि वो एक दिन जो है खिलेगा और उसमें फूल आएंगे। तो यही आशा होती है। किसी ने देखा नहीं भविष्य में क्या होगा, लेकिन होप का मतलब यही होता है। इसी तरह के नीचे के चित्र में भी आपने देखा बिल्कुल आदमी ऐसे ही बैठा है और वो अपना एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या आशा कर रहा है कि उसका जीवन आगे जाके हरा भरा हो जाएगा। डिफरेंट का मतलब होता है कि जो है अलग अलग, ठीक है। उसके बाद अपन ने कहा गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया जाना, यानी उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आशा। एक आदमी बैठा है आराम से बिल्कुल खाली और देख रहा है कि मेरे भविष्य में जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए पेड़ पौधे अपने आप उगने लग जाते हैं वो।
टर्म का मतलब होता है बुलाना, यानी कि कुछ लोग आशा को इस नाम से भी बुलाते हैं। फ्यूचर रेलेवेंस, फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब होता है भविष्य से संबंध। देखिए, एक आदमी दूरबीन से देख रहा है और वो अपने भविष्य को देख रहा है कि कितना उज्जवल है, मुझे साइंस में बहुत सफलता मिलेगी, मुझे हर चीज़ में बहुत सफलता मिलेगी। सम थिंक, थिंक का मतलब सोचते हैं। इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन का मतलब होता है धर्मदान, और धर्मदान का मतलब होता है कि हम जब, आपने देखा होगा, निराश हो जाते हैं तो कई दफ़ा जिसको भी हम मानते हैं, चाहे हम ईश्वर से प्रार्थना करें, इबादत करें, प्रेयर करें, हमको ये विश्वास होता है कि भगवान जो है वो हमारी रक्षा करेगा। तो कई दफ़ा इसको मेजर ऑफ बेनिफेक्शन भी कहते हैं। हम ऐसा भी मानते हैं कि ये धर्म दान में हमें प्राप्त हुई चीज़ है। चलिए आगे इसका भावार्थ पढ़ते हैं। देखिए, पहली लाइन है, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। कवि कहता है कि आशा को भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता है, यानी कोई व्यक्ति एक नाम से इसे नहीं बुलाता, बहुत नाम इसको दिए जाते हैं, यानी हर व्यक्ति के लिए इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशंस, कुछ लोग इसे उम्मीद कहते हैं। वो ये कहते हैं मुझे आशा थी आप ऐसा करते वैसा करते, मुझे आपसे ये उम्मीद थी, तो कुछ लोग इसको उम्मीद कहते हैं। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम जब भविष्य की कोई भावी आशा करते हैं तो इसको ही आशा कहा जाता है, तो और कुछ भविष्य या भावी आशा को भी इसके नाम से जानते हैं। सम अदर थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कुछ इसे प्रासंगिकता समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ अन्य लोग इसे धर्मदान या ईश्वर से प्राप्त विश्वास को आशा कहते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम जो है पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो हमारा जो है भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा या भगवान हमें संभाल लेगा, तो इसको हम मेजर ऑफ बेनिफेक्शन भी कहते हैं। अपन अब सेकंड स्टैंजा को पढ़ते हैं, और जो हमारा सेकंड स्टैंजा है उसके अपन शब्दार्थ पढ़ते हैं। टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल। जितने भी कठिन शब्द हैं मैं हमेशा रेखांकित करती हूँ, मेरे पूर्व के वीडियोस में भी मैंने ऐसे किया है, तो आप समझ जाएंगे। अब क्रिएशन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि ये जो कोई भी चीज़ है वो कहाँ से आई, तो क्रिएशन का मतलब होता है उत्पत्ति। और सोल का मतलब होता है आत्मा। तो आप जैसे देख रहे हैं, एक व्यक्ति की अगर आत्मा, यानी अगर वो अपने मन से ही खुश नहीं होता तो उसमें कभी भी आशा नहीं जागृत होगी, वो तो हमेशा निराशा होगी। इसीलिए अगर हम कहें तो आत्मा का की उत्पत्ति जो होती है से उत्पन्न ही ये आशा होती है। सोल का मतलब होता है आत्मा। फील का मतलब होता है महसूस करना, और प्लेजर सम का मतलब होता है खुशी मिलना। समझिए कि अगर आप में आशा है कि आप का सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपको वो एक खुशी मिलती है, आप निराश नहीं होते। एंड लीप विथ एंथुजियाज्म, लीप का मतलब होता है उछलना। अब आप यहाँ देखिए, चित्र में भी आपको दिख रहा है कि वो जो है जब हम में उत्साह आ जाता है, आशा आ जाती है, तो एंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह, तो उससे हम उछलने लगते हैं। एंड ग्लो, आप देखिए कि एक जैसे फूल मुस्कुराकर जो है वो खिल रहा है, अगर आप किसी निराश व्यक्ति के चेहरे को देखेंगे तो वो बिल्कुल आभाहीन होता है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप में आशा है कि मेरा सब कुछ सही हो जाएगा तो आप लोग एकदम खिल जाते हैं। तो यानी कि ग्लो का मतलब होता है चमक। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल में। अगर अपन कहें कि आज तक हम जिंदा क्यों हैं, सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा, तो हम किस पर जिंदा है, जीवित किस पर है, अपने भूतकाल में भी हम किस पे जीवित थे, आशा पे। वी सरमाइज, सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। और फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, हम अपना भविष्य भी सुधारने के लिए हम एक अनुमान लगाते हैं, तो सरमाइज का मतलब है अनुमान लगाना। आप देखिए वो कैसे अनुमान लगा रहे हैं, चित्र में ही आपको दिख रहा है। अपन इसका भावार्थ पढ़ते हैं। अपन सेकंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। कवि कहता है उसके अनुसार आशा जो है वो आत्मा की उत्पत्ति है। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारी आत्मा अगर खुश होती है तो हम कभी निराश नहीं होंगे। तो अगर आशा
जो है वो हमारी आत्मा, अगर हम पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो उसी आत्मा से आशा की जो है उत्पत्ति होती है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। और जब आत्मा या मन ही हमारा खुश होगा तो हमको वो खुशी का एहसास भी कराएगी, तो हमको खुशी का एहसास कराती है। अर्थात अगर हम आशावान होते हैं तो वह हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। एंड लीव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो। और अगर आप जो है आशावान हैं तो आप इसी से सब उत्साह से जो है उछलना भी शुरू कर देते हैं। आप देखिए, अगर बहुत खुश व्यक्ति होगा तो वो बड़ा मस्त होकर चलेगा, तो वो उछलना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ है कि आशा हमारी नकारात्मकता का अंत कर हमको सकारात्मक बना देती है। और कोई भी चीज़ होगी, आप देखिए, अगर आप निराश है तो आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, आप निराश है तो आपका खेल में मन नहीं लगेगा, आप अगर निराश हैं तो आपको अगर अच्छा टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है तो भी आप देख नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप आशा है तभी आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, और वो तभी प्राप्त होती है जब आपकी आत्मा जो है उसको उत्पन्न करती है। तो हमें हमेशा जो है सकारात्मक होना चाहिए। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। आप कई लोगों से अगर पूछेंगे कि आप अपने पिछला जो है जीवन को देखें तो कई बार पिछला जीवन इतना कठिन होता है व्यक्ति का कि वो कहता है कि मेरा जीवन तो बहुत कठिन था, आज मैं जो है उसको जी नहीं सकता। तो इस लाइन में वो चीज़ पता चली है कि अतीत में हम आशा के कारण ही जीवित रहे हैं। कई बार हम इतनी कठिन परिस्थितियों में निकलते हैं कि अगर हम आज वर्तमान में अपने जो है भूतकाल के जीवन को देखें तो हम कहते हैं कि वो तो बहुत कष्टमय था, लेकिन हम वो भी कष्टमय जीवन क्यों जीकर आज तक आ गए? इसलिए क्योंकि हम आशावान थे। We surmise a future because of hope। हम भविष्य की कल्पना या अनुमान लगाते हैं। हम ये लगाते हैं कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा, और वो आशा के कारण ही हम करते हैं। हम निराशा के कारण तो हम अपना भविष्य देख ही नहीं सकते, इसीलिए हम अपने जीवन को अच्छा अनुमान लगाने के लिए आशा का ही उपयोग करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और आशावान होना चाहिए। अब अपन थर्ड स्टैंजा के वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। मैंने कहा होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। सबसे ऊपर देखिए, उसने नेगेटिविटी को जब तक पकड़ा हुआ है कितना भारी उसको लग रहा है, और एकदम जैसे वो नेगेटिविटी को छोड़ेगा तो नीचे एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, विदाउट इट यूल फ्लाई। यानी कि अगर आपके पास नेगेटिविटी नहीं है तो आप उस इतनी भारी होती है नेगेटिविटी कि आपको बिठा देती है, आप उड़ सकते हैं उसके बिना। फिर अपन ने जो है अंडरलाइन किए फिल्स। फिल्स का मतलब मैंने आपको बताया था भरना। काम का मतलब होता है शांति। आपने देखा एक आदमी बिल्कुल जो है बौद्ध भिक्षु बैठे हैं और बिल्कुल शांति में बैठे हैं आंख बंद करके, तो ऐसी शांति हमें आशा होती है तो मिल जाती है। क्वाइट, आराम से एक व्यक्ति झूले में झूल रहा है, इसका अर्थ यह है जब शांति मिल जाती है तो आराम से हो जाते हैं कि जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, आपको आशा लग गई। फिर आपने देखा कि जो सर्च का मतलब होता है खोजना। अब ये पक्षी जो है अपने मुंह के अंदर एक कीड़ा लिया हुआ है या एक भोजन लिया हुआ है और वो खोजने के लिए है, तो सर्च का मतलब होता है खोजना। फूड फॉर यंग वंस, यंग वंस का होता है छोटे बच्चे। ये चिड़िया जो है अपने मुंह में एक भोजन लिया है, चाहे कीड़ा लिया है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए जा रही है। मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। अब देखिए एक छोटी सी चिड़िया है, वो पास में उसके तिनके पड़े हैं, वो इस आशा में उड़ती है कि उसको तिनके मिलेंगे जिससे वो निर्माण करेगी। बिल्ड का मतलब निर्माण करना, वो अपने घर का निर्माण करेगी। ध्यानपूर्वक चित्र आप अगर देखेंगे तो उसी से आपको जो है मीनिंग्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब अपन थर्ड स्टैंजा का भावार्थ पढ़ते हैं। इसमें लिखा है होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। मैंने नेगेटिविटी के बारे में आपको पहले भी बताया है, नकारात्मक है। तो अगर आप आशावान होते हैं तो आपके भीतर अगर कोई नकारात्मक विचारधारा आती है, विचार आते हैं, तो उसको आशा बिल्कुल नष्ट कर देती है। आपको निराशा कहती है, नकारात्मक चीज़ कहती है ये नहीं हो सकता, आशा कहती है ये हो सकता है, आप कर सकते हो ये, तो ये आपकी नकारात्मक विचारधारा को बिल्कुल नष्ट कर देती है। फिल्स का मतलब होता है भर देना। काम एंड क्वाइट, काम का मतलब होता है शांति, और क्वाइट का मतलब ये होता है जब आप में शांति आ जाती है तो आप बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये होप है वो मनुष्य को या मानुष को
आंतरिक रूप से शांति और संतुष्टि से भर देता है। यानी कि आशा अगर आप में आ गई तो आप आंतरिक रूप से शांत भी हो जाते हैं और संतुष्ट भी हो जाते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना। आशा ही पक्षी को उड़ाती है। वो जब उड़ता है तो वो क्यों उड़ता है? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, सबसे पहले तो वो पक्षियों को भोजन की तलाश के लिए, वो अपने छोटे बच्चों के लिए उड़ने के लिए मजबूर करता है। यानी कि उसको पता थोड़ा होता है वो उड़ रहा है तो उसको भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो इसी आशा में उड़ता है कि मैं भोजन ढूंढ कर लाऊंगा और अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भोजन कराऊंगा। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और उनके लिए भी वो उड़ता है कि घर बनाने के लिए जो सामान की उसको आवश्यकता है उसके लिए भी वो प्रेरित करती है आशा कि उड़ो, तुम्हें हो सकता है कि कहीं ना कहीं मटेरियल जो है, कहीं ना कहीं सामान मिलेगा जिससे कि वो अपना घोंसले का निर्माण करेगा। तो ये चीज़ तो केवल पशु पक्षियों पर भी है, तो मनुष्यों पर भी है कि हम जो है हर दिन एक इसी आशा से उठते हैं कि आज हमारा जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। चलिए फोर्थ स्टैंजा की शुरुआत करते हुए अपन इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। सबसे पहले रेखांकित शब्द है हमारा बड। तो बड का मतलब होता है कली। देखिए ये फूल वापस से कली में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको बड को कहते हैं कली, जो हमारी पेड़ पर या जो है हमारे पौधे पे लगी होती है। ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है कली का खिलना। आप देख रहे हैं गुलाब का फूल है, उसमें पहले वो कली थी और वो किस तरीके से खिलकर कितना सुंदर फूल बन गया। लूज द लीव्स, अब इसके नीचे वाले चित्र को आप देखें, लूज का मतलब होता है पत्तियों का गिरना, खो देना। तो पेड़ जब पतझड़ होती है तो इस तरीके से पत्तियां सारी गिर जाती हैं। और लेडेंट, लेडेंट का मतलब होता है लद जाना, यानी उसके ऊपर वापस आ जाना। और ग्रीन ह्यूज, अब ध्यानपूर्वक सबसे नीचे वाले चित्र की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपने देखा ऊपर वाला जो पेड़ है उसकी तो सारी पत्तियां गिर गई और नीचे वाला जो पेड़ है वो बिल्कुल हरा भरा जो है पत्तियों से भरपूर हो गया। आप वापस से देखें कि वो किस तरीके से पहले उस पर कम पत्तियां आई और अब ये देखिए धीरे 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 उस पर सारी की सारी जो है पत्तियां हो गई और वो हरा भरा हो गया। इसको हम कहते हैं ग्रीन ह्यूज, यानी हरे रंग या पत्तियों से भरपूर हो जाना। अब फोर्थ स्टैंजा की जो अपनी कुछ और लाइनें हैं वो उनकी अपन शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके रेखांकित है। एनलाइटन का मतलब होता है चमकाना, यानी लाइट जैसे अगर अपन जला देते हैं तो सब चमक जाता है, तो एनलाइटन का मतलब होता है चमकाना। ग्लूमी का मतलब होता है अंधकार में। आपने देखा एक रास्ता दिख रहा है आपको, बिल्कुल अंधेरा है, उसमें होप, ये लाइनें चल रही हैं तो ये होप ऐसे अपन को जो है आशा देता है। थॉरोफेयर्स का मतलब होता है आम रास्ते, यानी अंधकार वाले रास्ते। ये देखिए रोड चल रहा है तो ऐसे याद रहेगा कि थॉरोफेयर अपन रास्तों को कहते हैं। उसके बाद फील, फील तो आप सब जानते हैं वैसे, महसूस करना। फ्रेशनेस एंड वार्मथ, फ्रेशनेस एंड वार्मथ का मतलब होता है ताजगी और वार्मथ होता है प्रेम, यानी प्रेम में जो गर्माहट होती है वो इसके अंदर वार्मथ बताया है कि अगर आप आशावान होते हैं तो आप हर व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, तो ये वो वाला वार्मथ है। उन्होंने कहा ऑफ द डेज अहेड, आपने डेज अहेड में देखा पास वाली जो एक है उसमें मंडे है, फिर ट्यूसडे आ रहा है, फिर वेडनेसडे आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, ऐसे है। तो डेज अहेड का मतलब होता है हम आगे चलते जाते हैं और हमें जो है आगे आने वाले जितने भी दिन हैं उनको हम कहते हैं डेज अहेड। अब फोर्थ स्टैंजा का अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बड स्टे ऑन द ब्रांच इन ब्लूम। इसका अर्थ होता है, जैसे अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं अपन इनके सबके अर्थ, यह वह आशा है, आशा वो होती है जो कली को पेड़ की टहनी पर रोके रखती है, यानी जो उसका पौधा होता है उस पर वो, या पेड़ होता है उसके ऊपर वो कली टिकी रहती है। किस आशा में कि एक दिन मैं खिलूंगी, या तो मैं फल बनूंगी या मैं एक फूल बनूंगी। ट्री लूज द लाइव्स विद अ होप, ट्रीज लूज यानी कि अपनी पत्तियां इस आशा में भी त्याग देते हैं कि एक दिन वो पुनः सब हरियाली के रंग में रंग जाएंगे। आपने देखा होगा जब पतझड़ होता है तो पेड़ की सारी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, लेकिन गिरने के बाद पीली पड़ के गिर भी जाती हैं, लेकिन फिर वापस से वो हरा भरा हो जाता है। तो वो त्याग देता है अपनी पत्तियां, डरता नहीं है, ताकि यानी कि वो निराशा को त्याग देता है और आशावान रखता है कि वो उसकी
वो फिर हरा भरा होगा। होप एनलाइटन्स द लाइफ ग्लूमी थॉरोफेयर्स। ग्लूमी का मतलब मैंने आपको बताया था अंधकार। तो हमारे जीवन में कई ऐसे रास्ते आते हैं जो बड़े अंधकार में होते हैं, तो उन रास्तों में आशा जो है वो किसका काम करती है? एक लाइट का काम। आशा जीवन के मार्ग या रास्ते से अंधकार को हटा देती है और उसे पूर्ण शुद्धता, ताजगी और प्रेम की गर्माहट का एहसास करवाती है। उन्होंने कहा एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस यानी ताजगी, वार्मथ यानी गर्म जो है गर्माहट, प्रेम की गर्माहट का एहसास कराती है ऑफ द डेज अहेड, और अन्य आने वाले दिन है उनके लिए हमको वो बहुत आशावान बनाती है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप आशावान होते हैं तो आपके जीवन में जितने भी अंधकार आए, चुनौतियां आए, अंधकार में गलियां क्या हुई, आपके रास्ते क्या हुए, आपके सारी दिक्कतें हुई, चुनौतियां हुई, इन सारी चुनौतियों के अंदर अगर आपके पास एक आशा की किरण होती है तो आप उन समस्त चुनौतियों, संघर्षों से लड़कर आगे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अपन 5th स्टैंजा जो है उसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ते हैं। गो ऑन, आप देख रहे हैं गो ऑन, दो लड़कों का चित्र लगा है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आपको आशा हमेशा गो ऑन यानी आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। लाइफ इज द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होता है कि वो किससे उत्पन्न होती है, उसका क्या है, वो उसका उत्पादन क्या है। फंक्शन का मतलब होता है कोई भी उसका कार्य या क्रिया। आप ये देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जब निराश है तो उसको ऊपर चढ़ने में कितनी कठिनाई हो रही है, और जैसे ही उसने उस निराशा को छोड़ दिया, जो उसके पीछे बाहर है वो निराशा है, तो उसकी साइकिल कितनी तेजी से चलने लग गई। प्राइम एक्सीलेंस, आपने देखा एक आदमी ने तो पहाड़ के ऊपर चढ़कर ही सक्सेस कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्राइम एक्सीलेंस का मतलब होता है कि अगर हम आशावान रहते हैं तो हमको सर्वोत्तम की प्राप्ति होती है। और राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न का मतलब जिस दिन से मनुष्य जो है वो जन्म लेता है। पांचवें जो हमारा स्टैंजा है, 5th स्टैंजा, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा एक ऐसी चीज़ है जो जीवन को आगे के लिए ले जाती है, आगे ले जाती है। इसका अर्थ ये है कि आप अगर निराश होते हैं तो आप वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन अगर आप आशावान होते हैं तो आप अनवरत अपने पथ पर आगे की तरफ अग्रसर होते हैं, आप चलते चले जाते हैं, यानी आप अपना जीवन चुनौतियों का सामना करते करते आगे बढ़ते हैं। ये लाइन जो अब मैं पढ़ूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछी भी जाती है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। अब मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप का अर्थ ये होता है जीवन उस कार्य का उत्पादन है जिसे हम आशा कहते हैं। यानी कि आप अपने जीवन में जितना ज़्यादा आशावान होंगे उतना ही आपकी सफलता ये बताएगी कि आप अपने जीवन में कितने आशावान थे। और जो भी आपने अपने जीवन में उत्पादन किया है, जो भी जिस चीज़ को भी आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है, सक्सेस को जितने को भी प्राप्त किया है, वो उस पर निर्भर करता है कि आप कितने पॉजिटिव रहे, कितने आशावान रहे। और अगर आप आशावान हैं तो आप संघर्षों को से जूझते हुए, दिक्कतों से जूझते हुए भी आप सफलता की सीढ़ियों पर पहुंच सकते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, प्राइम एक्सीलेंस का मतलब होता है सर्वोत्तम, यानी कि आशा ये सर्वोत्तम है, सबसे बड़ी चीज जो है वो जो है सर्वोत्तम है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, और हर व्यक्ति मनुष्य जिस दिन जन्म लेता है इस पृथ्वी के ऊपर तभी से वो आशावान होता है। बच्चा पैदा होते ही सोचता है कि उसकी माँ उसकी देखभाल करेगी, और जैसे वो बढ़ता चला जाता है जो है उतना आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो अपनी पूरी जिंदगी जो है उसी आशा के ऊपर ही निकाल देता है। हमारे याद करने वाले जो बिंदु हैं जिनको पॉइंट्स टू रिमेंबर भी अपन कहते हैं, वो ज़्यादातर वो पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मली वो होते हैं जो प्रश्नों में आते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। थीम ऑफ द पोएम, हमेशा मैं कहती हूँ कि थीम ऑफ द पोएम तो आप याद ही करिए हर कविता का, क्योंकि उसमें जितने भी प्रश्न आते हैं उसके उत्तर छुपे होते हैं। तो इसका थीम ऑफ द पोएम क्या है, यानी कि संदेश क्या है। इन दिस पोएम द मैसेज यानी संदेश ऑफ नेवर गिविंग अप इज गिवन। गिविंग अप का मतलब होता है कि हथियार डाल देना,
कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, यानी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ब्रेव टू फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। अब देखिए, पॉजिटिव यानी सकारात्मक होना, ब्रेव यानी बहादुर होना है, टू फेस ऑल चैलेंजेस ऑफ लाइफ, चैलेंजेस यानी संघर्ष, चुनौतियाँ जितनी भी आपके जीवन में आती हैं उसको आपको फेस करना चाहिए। फेस का मतलब सामना करना चाहिए, यहाँ चेहरा नहीं होगा, फेस का मतलब है सामना करना। होप रिमूव्स नेगेटिविटी, होप जो है वो नकारात्मकता को हटा देती है। एंड एनलाइटन्स अ लाइफ डार्क पाथ, पाथ का मतलब होता है मार्ग, डार्क यानी अंधकार, अंधकार वाला जो आपका जीवन है उसको वो जो है रोशन कर देती है। सो द पोएट टेल्स अस टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावान। अब यहाँ पे आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो वर्ड, अगर आपको ये वर्ड ऑप्टिमिस्टिक याद ना हो। अब नेक्स्ट प्रश्न है रोल ऑफ होप, होप का जो रोल होता है वो क्या होता है, यानी कि वो हमारे लिए कैसे उपयोगी है। इट मेक्स अस ब्रेव टू फेस ऑल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। समझिए कि अगर आप आशावान हैं तो जीवन में सारे चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, कितनी भी दिक्कतें आए आप उसको पार कर जाते हैं। तो बहुत सरल है, ब्रेव टू फेस ऑल चैलेंजेस, फेस बार बार मैंने आपसे कहा सामना करना है। डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, अब ये बहुत कई बार प्रश्न होता है कि आप लिखिए कौन कौन से नेम्स हैं होप के, तो वो पहली वाले जो आपका स्टैंजा है उसी में है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ उम्मीद कहते हैं, सम कॉल इट फ्यूचर रेलेवेंस, कुछ भविष्य की आशा कहते हैं, एंड अदर मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कुछ धर्मदान कहते हैं। नेम द डेरिवेटिव एंड फंक्शन ऑफ होप, अब इतना बड़ा इसका आंसर हमेशा पूछते हैं और इसका छोटा सा उत्तर है लाइफ, लेकिन आपको केवल क्या करना है, नेम द डेरिवेटिव, तो आपको नेम को हटा दीजिए, उसकी जगह पे केवल लगा दीजिए लाइफ। लाइफ इज द डेरिवेटिव एंड फंक्शन ऑफ होप, यानी हमारा पूरे जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं वो केवल और केवल किस पर निर्भर करती है कि आप कितना जिंदगी में आशावान रहे हैं, कितना पॉजिटिव रहे हैं। हाउ वी फील इन द कंपनी ऑफ होप, अब इसमें ये कंपनी का मतलब होता है साथ, अगर आप अच्छे दोस्तों के साथ होती है तो आप कितना एंजॉय करते हैं, इसी तरीके से अगर आशा आपके साथ होती है तो आप होप होती है तो आप क्या करते हैं, वी फील अ सेंस ऑफ कामनेस एंड क्वाइटनेस। देखिए, आपको जब टेंशन नहीं होगी तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आप रिलैक्स्ड हो जाते हैं, एंड रिलैक्सेशन इन कंपनी ऑफ होप, और बिल्कुल आराम से आप अपनी ज़िंदगी को निकालते हैं। तो अपन मेन ये पॉइंट्स को आपको याद करना, और यही होमवर्क में भी मैं आपको दूंगी। चलिए, अब टाइम आ गया अपना होमवर्क और गृह कार्य का, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन या प्रश्न वही है, लर्न एंड राइट द पॉइंट्स टू रिमेंबर इन द कॉपी। प्रश्न ये है कि याद करने योग्य वाले जो बिंदु मैंने इस में पढ़ाए हैं आपको इस पूर्व की स्लाइड में, उन्हें आपको पढ़ना भी है, लिखना भी है और आपको याद भी करना है। A big thank you to all who have watched my video. Hope you will like it. आप सबका धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, और आगे भी फॉरवर्ड करिए, लोगों के जो है काम आएगा। थैंक यू सो मच।